वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे महानगर गैस लिमिटेड के टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में। इज़ इट द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस स्टॉक? कहाँ पे इसका सपोर्ट बन के आता है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बन के आता है, और ये जो पर्टिकुलर फॉल आया है मार्केट में 20,220 20,225 के आसपास से, तो इस पर्टिकुलर फॉल में हमको क्या करना चाहिए? इज़ इट द राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू मे बी एमजीएल और इसके तरीके के और भी जो स्टॉक्स हैं? सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। सो एमजीएल के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं मेट्रोपोलिस के बारे में। जो थोड़े दिनों पहले हमने मेट्रोपोलिस को बाय करने की सलाह दी थी अराउंड 1400 के आसपास पे, और जो हमारे टारगेट थे वो थे 1500 और 1530 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स, एंड लॉन्ग टर्म के टारगेट्स आर अराउंड 1700 के आसपास। तो अगर हमें इसमें देखें तो यहाँ पे 1530 तक ये गया अपना, यहाँ से इसने मेट्रोपोलिस ने अपसाइड मूव लिया, और वहाँ से मार्केट के फॉल के साथ साथ ऑन ए कंटिन्यूस थर्ड डे ये फॉल कर रहा है। सो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे तो आई बिलीव यू शुड हैव ट्रेल्ड योर स्टॉप लॉस, और उसके अकॉर्डिंगली आपने मे बी कहीं पे भी इसके लो पे या फिर जिसके लो पे भी जहाँ पे आपने ट्रेल किया होगा अपने स्टॉप लॉस को, वहाँ पे आपने मुनाफा कमा के बैठ गए होंगे। बट अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं और मे बी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो मेरी आपसे सलाह ये रहेगी, ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है अराउंड 1380 1400 के आसपास, अगर इसके नीचे जाता है मेट्रोपोलिस, तो आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए वहाँ पे, एंड यू शुड अगेन वेट फॉर मूवमेंट अबाउ 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नई एंट्री लेने के लिए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप इस पर्टिकुलर शेयर में बने रहें, क्योंकि अगर मैं इस पर्टिकुलर शेयर के पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न इतना बुरा नहीं है अभी इस पर्टिकुलर शेयर का, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज करो ये यहाँ से मूव होके फिर से दोबारा से इसने इस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, तो इट विल बी ए कप एंड हैंडल फॉर्मेशन, और वी कैन से डबल टॉप का ब्रेकआउट भी आ सकता है। सो वी विल सी दैट व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको बने रहना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। सो लेट्स सी। तो आइए, तो अब डायरेक्टली हम चलते हैं एमजीएल के चार्ट पैटर्न के बारे में। क्या एमजीएल का चार्ट पैटर्न कहता है करंट लेवल से? अगर एमजीएल के चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस लेके इसने अराउंड 1060 1018 के आसपास की रेंज से दो बार रेजिस्टेंस फेस करा है, और नीचे के लेवल पे देखें तो ये यहाँ से पर्टिकुलर लेवल से 1005 के लेवल से एक बाउंस ले रहा है। तो इसका जो इमीडिएट सपोर्ट जोन आता है 1005 से 980 के बीच का आता है, विच इज़ अराउंड 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आपको एक रिस्क लेना चाहिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करके कि इसका वेट करना चाहिए कि ये ऊपर जाएगा। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आता है वो 945 के आसपास बन के आता है, एंड देन उसके बाद जो सपोर्ट आता है वो 890 के आसपास बन के आता है। ये तो रही सपोर्ट की बात। अगर हम ऊपर के लेवल पे बाय करें, ये जो इसने दो बार और आई वुड से तीन बार यहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया है ये स्विंग हाई पे, तो दैट विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक विच इज़ 1060 के आसपास पे। जो सेकंड रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 1100 के आसपास पे बन के आएगा। थर्ड रेजिस्टेंस विल बी अराउंड 1150, एंड फोर्थ रेजिस्टेंस जो बन के आएगा 1190 के आसपास का बन के आएगा। ये तो रही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अगर हम बात करें कि करंट लेवल पे एमजीएल में हमको क्या करना चाहिए, अगर अगर मेरे को आई विल शेयर द व्यू बेस्ड ऑन दैट। अगर मेरे को इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना है, अगर मेरे को इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड करना है तो आई विल वेट फॉर द एंट्री अराउंड 1005 और 982 के आसपास। और अगर मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है और मैं 1020 पे भी बाय कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो मैं 1020 1025 पे भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकता हूँ। और नीचे के लेवल पर अगर ये 945 के आसपास आया तो आई विल ऐड मोर स्टॉक्स, मोर क्वांटिटी इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ऊपर की तरफ अब बात करते हैं कि अगर एंट्री लेने के बाद क्या इसके टारगेट्स बन के आते हैं। ऊपर की लेवल पर अगर टारगेट्स की बात करें, करंट लेवल से जो इसका जो टारगेट बन के आता है, फर्स्ट टारगेट वही 1060 1070 के आसपास के बन के आते हैं, जो इसका स्विंग हाई है, स्विंग हाई रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो ऊपर की तरफ लेवल बन के आते हैं वो 1110 के आसपास का बन के आएगा, एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट शुड बी अराउंड 1180।
अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं देन यू शुड वेट इन पर्टिकुलर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि अगर इसमें राउंडिंग बॉटम और मे बी आई वुड से कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ तो 1290 तक के भी लेवल ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा सकता है। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्हेन इट विल कम अराउंड 1150 के आसपास, तो हमको वहाँ पे इसके टेक्निकल पैटर्न को दोबारा रिव्यू करना चाहिए कि क्या 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 है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, इज इट वर्थ टू वेट फॉर हायर टारगेट्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। बट ऑल्सो आई वुड से कि अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं एज ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड ऊपर की तरफ ये स्टॉक मूव करता है, तो देन यू शुड कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस, क्योंकि आया हुआ मुनाफा बांधा जाए तो बेटर है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रहने के लिए, एंड कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।